भारत में आईफ़ोन इतना महँगा क्यों? दुबई और थाईलैंड जैसे देशों में आईफ़ोन इतना सस्ता क्यों? तो जानता हूँ, तो बताता हूँ जो मैं आपकी गहराइयों को समझ सकता हूँ। भारत में आईफ़ोन इतने महँगे क्यों क्यों होते हैं? मैं कुछ कारण बताता हूँ, जिसकी वजह से भारत में आईफ़ोन महँगे बिकते हैं। पहला है आयात शुल्क और कर। यह एक बहुत ही बड़ा कारण है। भारत सरकार आईफ़ोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर बहुत ज़्यादा आयात शुल्क और टैक्स लगाती है। इन शुल्कों का मकसद है भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, भारत सरकार के लिए कमाई करना। इसका सीधा असर होता है कि आईफ़ोन की कीमत का एक बड़ा हिस्सा इसलिए जुड़ जाता है क्योंकि इसका पार्ट्स बाहर से मंगाए जाते हैं। इसके अलावा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जैसे भी टैक्स लगते हैं, जिसके आखिरी कीमत और बढ़ जाती है। दूसरे नंबर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भारत में थोड़ी ज़्यादा, हालांकि आईफोन में कुछ असेंबली शुरू की है। आईफोन एक बड़ा हिस्सा अभी दूर दूर जगहों पर, खास में चीन में बनता है। यहाँ तक आईफोन भारत में असेंबल होते हैं, उनके कुछ पार्ट्स तो बाहर से ही आते हैं। भारत अभी मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन चीन जैसे स्थापित मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स के मुकाबले अभी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, लगातार बिजली, अच्छी लॉजिस्टिक और मजबूत सप्लाई चेन। बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी है। भारत में सुधार हो रहा है, लेकिन कुछ मामलों में चीन से पीछे है। मजदूरी और लागत अब उतना फैक्टर नहीं। पहले मजदूरी की कुछ लागत कुछ देशों में मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़ा फ़ायदा होती थी, लेकिन अब ये अंतर उतना ही रहा। प्रोडक्शन की कुशलता पैमाना का भी बड़ा रोल होता है। पार्ट्स की लागत, फ़ोन की कीमत एक बड़ा हिस्सा उसके पार्ट्स, स्क्रीन, प्रोसेसर, मेमोरी वगैरह होते हैं। उसकी सप्लाई चेन अक्सर कुछ खास जगहों पर केंद्रित होती है, इसलिए उन्हें भारत में लाना महंगा पड़ सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल मार्जिन, आईफोन भारत में सीधे कस्टमर को आईफोन नहीं बेचता। डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स का नेटवर्क के जरिए काम करते हैं। इन सभी का अपना कमीशन होता है जो फाइनल प्राइस में जुड़ता है। रिटेलर को अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट, किराया, स्टाफ वगैरह निकालनी होती है जो, और प्रॉफिट भी कमाना होता है, और ये सारे मार्जिन उस कीमत में शामिल होते हैं जो आप देते हैं। करेंसी एक्सचेंज, इंडिया रुपए की वैल्यू यूएस डॉलर के मुकाबले बदलती रहती है। आईफोन की कीमत डॉलर में होती है, इसलिए जब रुपया कमज़ोर होता है तो भारत में महंगे हो जाते हैं। जब रुपया गिरता है तो आईफोन को अपने प्रॉफिट मार्जिन को बनाए रखने के लिए कीमत बढ़ानी पड़ती है। ब्रांड वैल्यू और प्रीमियम प्राइसिंग, एप्पल ने अपनी एक मजबूत ब्रांड इमेज बनाई जो क्वालिटी, इनोवेशन और एक्सक्लूसिव से जुड़ी है। इस ब्रांड वैल्यू वजह से तो प्रीमियम कीमतें वसूल कर सकते हैं कस्टमर। एप्पल इसको सिस्टम और आईफोन रखने के लिए, स्टेटस के लिए ज़्यादा पैसे देने को तैयार हैं। इस एप्पल टैक्स को कुछ लोग कहते हैं, ये कीमत का एक बड़ा हिस्सा होता है। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, एप्पल अपनी इमेज बनाए रखने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है। ये सारे कॉस्ट आखिर में कस्टमर से ही वसूली जाती है, ज़्यादा कीमतें के रूप में। सातवां, लिमिटेड कंपटीशन, प्रीमियम सेगमेंट में भारत में ओवरऑल स्मार्टफोन मार्केट में कॉम्पिटिटिव है, लेकिन एप्पल एक खास प्रीमियम सेगमेंट में काम करता है। यहाँ डायरेक्ट कंपटीशन, खासकर ज़्यादा कीमतें वाले प्रोडक्ट पर थोड़ा कम होता है, जिससे आईफोन पर ज़्यादा प्राइसिंग पावर मिलती है। कुल मिलाकर भारत में आईफोन की कीमत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स मुद्दा है जो कई फैक्टर का नतीजा है। इसमें सरकारी नतीजा, आयात शुल्क और टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, करेंसी एक्सचेंज रेट, ब्रांड वैल्यू और मार्केटिंग डायनेमिक्स, ये सब शामिल है। ये सिर्फ एक फैक्टर नहीं, बल्कि इन सब का आपस में मेल-जोल, जिसकी वजह से ये कीमतें देखने को मिलती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।